पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। पहला अपडेट तो ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम लगातार तेजी से चल रहा है और जगह जगह नए मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहीं बात करें इसकी वजह से ट्रैफिक पे क्या इशू आया है, तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इसके लिए भी एक नया प्लान लागू किया है। आइए इस दोनों अपडेट्स को विस्तार में समझते हैं। मेट्रो का निर्माण लगातार तेजी से चल रहा है। इसी बीच एक तरफ नए मेट्रो स्टेशन को लेकर अहम फैसला लिया गया है, तो दूसरी तरफ मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट की। फिलहाल मेट्रो करीबन 6.2 किलोमीटर रूट पे चल रही है। अभी 5 स्टेशन इस रूट का हिस्सा है, लेकिन मेट्रो का ठहराव सिर्फ 4 स्टेशनों पे हो रहा है। इसमें ISBT, 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी स्टेशन शामिल है। अब यात्रियों के लिए राहत की खबर यह है कि अक्टूबर महीने से खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर भी मेट्रो का ठहराव शुरू हो जाएगा। जी हां, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल खेमनीचक एक इंटरचेंज स्टेशन है। यहां से कॉरिडोर 1 का रूट भी निकाला जाएगा। इसी वजह से यहां कंस्ट्रक्शन में कुछ देरी हुई थी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खेमनीचक से मीठापुर तक बनने वाली 3.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर का करीबन 85% काम पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर में जगनपुरा, रामकृष्णा नगर और मीठापुर मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। लक्ष्य है कि इस पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर को जून 2027 तक शुरू कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक बनाने वाले करीब 8 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर का लगभग 80% निर्माण पूरा हो चुका है। इस अंडरग्राउंड रूट में राजेंद्र नगर, मोइनुल हक, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। इस कॉरिडोर को 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन को देखते हुए नेहरू पथ, इनकम टैक्स, गोलंबर, विकास भवन और पटना जू गेट नंबर 1 के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, ट्रैफिक SP सागर कुमार की अध्यक्षता में कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑटो यूनियन, BSRTC और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में नई ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप दिया गया। अब इस प्रस्ताव को वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही अगस्त महीने से नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। नई योजना के मुताबिक मेट्रो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहे हिस्से को छोड़कर बची हुई सड़क पे 2 लेन बनाई जाएगी। इस 2 लेन पर प्राइवेट व्हीकल यानी कार, बाइक और दूसरे निजी वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन कमर्शियल व्हीकल के लिए रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स गोलंबर से सगुना मोड़ तक और सगुना मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक प्राइवेट व्हीकल का परिचालन जारी रहेगा। वहीं कमर्शियल व्हीकल को वीरचंद पटेल पथ, R ब्लॉक गोलंबर, मंदिरी नाला रोड, बांसघाट और पटना दीघा रोड के रास्ते भेजा जाएगा। इसके अलावा दुमरा चौकी से आने वाले कमर्शियल व्हीकल को एयरपोर्ट की ओर मोड़ा जाएगा। वहां से ये वाहन पटेल गोलंबर, विधानसभा, अटल पथ, R ब्लॉक होते हुए मल्टी मॉडल हब तक पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद मेट्रो कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की रुकावट न आने देना और राजधानी में ट्रैफिक जाम को कम करना है। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होने के बाद रूट डाइवर्जन वाले इलाकों में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की जाएगी और ज़रूरी जगहों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कुल मिलाकर पटना मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली जा रही है। अगर आप नेहरू पथ, इनकम टैक्स, गोलंबर, सगुना मोड़ या विकास भवन के रास्ते सफ़र करते हैं तो अगस्त से लागू होने वाली नई ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी ज़रूर रखें। तो ये थी पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की तमाम अपडेट्स।